मैं आशीष राजपुरोहित। हम कक्षा 9th के लिए एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। हमने इसके 5 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 6वां डिस्कस करेंगे। लास्ट जो 5वां भाग था उसमें मैंने आपको गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए। फिर मैंने एक और नई ऊर्जा का प्रकार लिखवाया जिसका नाम था स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या विन्यास परिवर्तन के कारण जो संचित ऊर्जा होती है वो अपने आप में स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और हमने इसका एक और जो टाइप है वो मैंने आपको लास्ट में हेडिंग डलवाई थी। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, या डैश करके आप लिख लो किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। यानी ये हेडिंग डाला हुआ कल, डैश करके ये भी डाल दो किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। चलो डाल दिया हेडिंग। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर, अपन समझते हैं। मैं किसी वस्तु को पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर उठा रहा हूं। किसी वस्तु को मान लेता हूं, यदि ये पृथ्वी की धरातल है, मैं यहां से किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहा हूं। मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं, हाँ या ना। और ये वस्तु विस्थापित भी हो रही है। इसका मतलब बल लगाया, वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित हुई। विस्थापन और बल दोनों आ रहे, इसका मतलब कार्य किया गया, हाँ या ना। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और ऊर्जा वास्तविकता में है क्या? कार्य करने की दर तो ऊर्जा है। यानी जहां पर कार्य किया जाता है इसका मतलब वहां पे ऊर्जा आती। इसका मतलब जब मैंने वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाया, कुछ कार्य किया, इस दौरान जो ऊर्जा संचित होगी या इस दौरान जो ऊर्जा रिलीज होगी वो होगी अपने आप में गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्षेत्र कैसे आया? मैं वस्तु को ऊपर की ओर उठा रहा हूं, मैं बल लगा रहा हूं, वस्तु विस्थापित भी हो रही, लेकिन जो मैं बल लगा रहा हूं वो किसके विरुद्ध लगा रहा हूं? ग्रेविटी या ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लगा रहा हूं, हाँ या ना। मैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगा रहा हूं क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही। वो बल अपने आप में कितना होगा? बल अपने आप में वो होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, हाँ है ना। वास्तविकता बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब मैं वस्तु को ऊपर उठा रहा हूं तो इसका द्रव्यमान जो m है वो रहेगा। त्वरण a की जगह हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण g। क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण g। यानी जो बल आएगा वो अपने आप में आएगा m गुणा g। और जितनी मैंने उस वस्तु को विस्थापित की, यानी मैं इसको पृथ्वी की धरातल से जितना ऊपर ले गया, यानी मैंने जितनी दूरी तय की वो उसका होगा विस्थापन। यानी जो किया गया कार्य होगा वो mg गुणा h, और यही कार्य अपने आप में स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यहां तक आया समझ में? हाँ या ना। सर बोल रहे हो, पता नहीं कुछ बैठ ही नहीं रहा। चलो सबसे पहले आप लिख लो, फिर मैं एक एक पॉइंट से आपको समझा दूंगा। इसमें आप पहले डायग्राम बना लो। चलो ये डायग्राम बना लो। ये सरफेस है अर्थ की, पृथ्वी की सरफेस है। यहां पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। यदि मुझे इसको यहां से ऊपर की ओर यहां तक ले गया, इस m द्रव्यमान की वस्तु को मैं यहां तक ले गया, और इसने यहां से यहां तक h दूरी तय की, h दूरी तय की, यानी विस्थापन h मैं ऊपर की ओर इसे ले गया। ये आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा पॉइंट्स, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डायग्राम बनाए? अब आप लिखो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। लिखो आप। वस्तु को किसी ऊंचाई तक, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है।
इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को उस वस्तु को पृथ्वी से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर। जो मैंने लाइनिंग लिखाई सिंपली मैं समझा देता हूं। मैंने क्या लिखाया? वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी मैं वस्तु को पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर उठाऊंगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही। तो आप सोचोगे सर क्यों? सिंपली बात है, जो भी ऊर्जा है वो कार्य के इक्वल होती है। जहां पर कार्य ज्यादा होगा वहां पे ऊर्जा ज्यादा होगी। अब मैं पृथ्वी से ऊपर की ओर उठा रहा हूं, बल तो एक नियत लगा रहा हूं, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, हाँ या ना? बल एक में नियत लगा रहा हूं, लेकिन विस्थापन तो बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर थी, फिर थोड़ी ऊपर जाएगी, हाइट और बढ़ेगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करके जितनी टॉप पॉइंट पे जाएगी ऊंचाई ज्यादा होगी। यानी विस्थापन जितना ज्यादा होगा तो ज्यादा विस्थापन होगा, ज्यादा एफ से गुणा होगा तो डब्ल्यू भी ज्यादा होगा। जैसे ही कार्य ज्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी। मतलब वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में जो विद्यमान ऊर्जा होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपली बात है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में ऊपर की ओर उठा रहा हूं, इस कारण जो कार्य किया जाएगा वो अपने आप में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। फिर आगे मैंने लिखाया मैंने आगे लिखा कि पृथ्वी से किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित की जाती है। सिंपली बात है, मैं इसको यहाँ से ऊपर की ओर उठा रहा हूँ, जितना मैं ऊपर की ओर उठाने में कार्य कर रहा हूँ वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जितना मैं कार्य करूंगा वो अपने आप में गुरुत्वीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। आया समझ में? चलो आगे आप बढ़ो। आगे आप लिखो, ये यहां तक लिख लिया और आगे को लिखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण हेडिंग डाल दो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गणितीय निरूपण यानी मैथमेटिक तौर पर कितना मान आता है, गणित के अनुसार कितना मान आएगा, कितना मान आएगा। चलो हेडिंग डाल दिया। अब वापस आप डायग्राम बनाओ, वापस आप चित्र बनाओ। सिंपली बात है, m द्रव्यमान का कोई डिब्बा है, इसको मैं h ऊंचाई तक ले जा रहा हूं और ये डिब्बा आ गया यहाँ तक। ये चित्र बना दो आप, डिब्बा आ गया यहाँ तक। इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, फिर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गणितीय रूप यानी फॉर्मूला आएगा। गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर आया था, ऐसे इसमें भी कुछ आएगा। चलो इसमें लिखना शुरू करो, लिखो, इसमें डायग्राम बनाओ, नीचे लिखना शुरू करो। एक m द्रव्यमान की वस्तु को धरती से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। h ऊंचाई तक, h लिखा हुआ देखो स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए
एक बल की आवश्यकता होती है। एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर। और गुरुत्वाकर्षण में मैंने आपको बताया था नॉर्मली भार बराबर होता है mg। कितना होता है mg। ये कैसे बताया? और आपको पता है बल को हम भार को हम किसके रूप में देखते हैं? बल के रूप में। और भार का नॉर्मली मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जो बल का है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो भार भी क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का द्रव्यमान, त्वरण मतलब गुरुत्वीय त्वरण। यानी जो अपने आप में किसी वस्तु का भार होता है वो होता है mg। मैं कह रहा हूं मेरा पृथ्वी के ऊपर जो भार है वो क्या है? mg। कैसे? m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मैं कह रहा हूं मेरा 72 किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण कितना है? मैं 10 मानता हूं, 9.8 की जगह। इसका मेरा भार कितना हो जाएगा? 720 न्यूटन। हाँ या ना? यही तो होता है। भार और द्रव्यमान अलग है। द्रव्यमान अपने आप में जड़त्व को दर्शाता है और भार अपने आप में बल को या न्यूटन को। समझाया था मैंने? तो यहां तक लिख लिया आपने। वापस रिपीट करता हूं। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। भार के बराबर अर्थात mg है, mg है। अब इसमें आगे लिखो, खड़ी पे लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। वस्तु में इस पर किए गए, वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा, कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी, उपार्जित होगी। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखो। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, W है, W है। तो नीचे वाले लाइन से लिखो, किया गया कार्य, किया गया कार्य। वैसे किया गया कार्य कितना होता है? कार्य कितना होता है? नॉर्मली W बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य इतना होगा। बल कितना है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी m गुणा g। विस्थापन कितना हुआ? वस्तु कितनी ऊपर गई थी? सर h गई थी। कितनी गई थी? h गई थी। इसका मतलब जो किया गया कार्य है वो mgh होगा। कितना होगा? mgh होगा। और जितना भी हमने कार्य किया है वो अपने आप में स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। यहां तक लिख लिया, यानी किया गया कार्य W बराबर mgh। और यहां से लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य, क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, mgh के बराबर है। इसलिए वस्तु को, इसलिए वस्तु को, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर, mgh इकाई के बराबर ऊर्जा मिलती होगी। ऐसे लिखो, ऊर्जा उपार्जित होगी। मैं लिख रहा हूं उसे, ऊर्जा उपार्जित होगी, ऊर्जा उपार्जित होगी। यह वस्तु की, यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है, यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी जो किया गया कार्य वो अपने आप में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसलिए लास्ट में लिख लो EP,
ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा, ईपी बराबर आता है mgh। वैसे भी जितना कार्य किया गया है उतनी ही ऊर्जा होती है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिंपल फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा का आया था हाफ mv², यहाँ पे कितना आता है स्थितिज ऊर्जा mgh। ये बेसिकली फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ गया। ईपी बराबर होता है mgh, यही ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट लिख लो आप इसके नीचे, एक डैश करके पॉइंट लिख लो और भले उसके ऊपर एक तारा लगा देना, भले उसके ऊपर एक तारा लगा देना और उसमें लिखो, आप लिखते जाओ। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, न कि उस रास्ते पर, न कि उस रास्ते पर जिस पर की उस वस्तु ने गति की है, जिस पर उस वस्तु ने गति की है, गति की है। अब वर्ड को मैं समझा रहा हूं, देखो मेरे पास दो स्थितियां हैं। पहले मेरे पास एक ए वस्तु है, मैंने इसको यहां से h ऊंचाई तक ऊपर की ओर उठाया। ये ए वस्तु पहले यहां थी, फिर ये उठ के आ गई ए स्थिति पर। मैं कह रहा हूं इसकी जो स्थिति ऊर्जा है, ये वस्तु कैसे आई, सीधी सीधी ऐसे आई। इसकी जो स्थिति ऊर्जा है मैं बोलता हूं EPA, यानी ए की पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक और स्थिति है, मार्कर कहां पे, मेरे पास एक और स्थिति है, मेरे पास एक और वस्तु है जो है B, क्या B, ये भी लगभग इसके बराबर उतनी की उतनी ऊपर गई। इसने भी कितनी दूरी तय की, h। लेकिन ये गई कैसे पता है आपको, वो सीधी गई, ये ऐसे गई, यहां से यहां ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां गई। दूरी तो उतनी को उतनी तय की है या ज्यादा, रास्ता तो लंबा इसने तय किया, है ना। अक्सर ये सीधी गई, ये ऐसे 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 करके गई। अब मैंने पॉइंट क्या लिखा है, या इसके लिए मैं बोल सकता हूं इसके लिए जो स्थिर ऊर्जा होगी वो EPB होगी। EPB यानी B की पोटेंशियल एनर्जी, A की पोटेंशियल एनर्जी, यानी A की स्थिति ऊर्जा और B की स्थिति ऊर्जा। अब देखो मैंने लिखा है स्थिति ऊर्जा हमेशा वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, यानी पहले वो कहाँ थी और अंत में कहाँ पे है उस पर निर्भर करती है, न कि उसके रास्ते पर। हालांकि ये वस्तु यहां से यहां गई, इसने भी h ऊंचाई तय की, ये वस्तु यहां से यहां गई, सॉरी यहां पे भी है, ये वस्तु यहां से यहां ऊपर आई, इसने भी कितनी ऊंचाई तय की, h की, लेकिन इसका रास्ता अलग था। स्थिति ऊर्जा रास्ते पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है उसकी भी ये है, ये जितनी ऊंची गई इतनी भी ये गई, रास्ता मत देखो। इस कारण स्थिति ऊर्जा जो A की और B की है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी स्थिति ऊर्जा रास्ते पर निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। ये बना दो आप, ये भी आप बना दो और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बना दिया। चलो अब स्थिति ऊर्जा लगभग हमने पूरा पढ़ लिया, इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन अपन कर देते हैं, है ना, करें। वैसे भी फिजिक्स से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़िया बनती है, वरना कुछ नहीं। चलो एक ही फॉर्मूला लगेगा जो अपने हम अभी समझा है, EP यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। इसी के आधार पे अपन क्वेश्चन करेंगे। m वस्तु का द्रव्यमान, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, कितना मान होता है दिव्या, कितना होता है, वेरी गुड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, आया ना, यही होता है, याद है ना। और h क्या है, उस वस्तु ने कितनी ऊंचाई तय की। इस फॉर्मूले के आधार पे अपन क्वेश्चन करेंगे। चलो इसमें आप पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो आप,
10 किलोग्राम द्रव्यमान की 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, यानी हमें ईपी ज्ञात करना है। फॉर्मूला पुट करो, सिंपली है क्वेश्चन। एम दिया हुआ, एच दिया हुआ, जी आपको पता है, तीनों को क्या करोगे? गुणा। चलो करो गुणा, कितना आंसर आता है? ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है। आओ भाई बोर्ड के ऊपर। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा कितनी है? mgh, है ना। m कितना दिया हुआ सर? m 10 किलोग्राम, किलोग्राम का किलोग्राम रखेंगे, है ना। ग्राम हो तो किलोग्राम में बदलेंगे। g कितना है सर? 9.8 होता है। h कितना है सर? 6 मीटर है। यानी EP बराबर आएगा इतना कितना? 10 गुणा 9.8 गुणा 6। 9.8 गुणा 10 करेंगे तब 98 गुणा 6। ये करो कितना आ रहा है? 98 इंटू 6 करो, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? ट्राई करो, कितना आया? 588 जूल, है ना। इसका मतलब इससे जो आगे इतनी, कितनों का सही है? खड़े याद करो। वेरी गुड। अधिकांश बच्चों के धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में बैठ रही है। ये था स्थिति ऊर्जा का क्वेश्चन। चलो एक मैं आपको खुद को क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर से करके लाओगे, मैं चेक करूंगा। चलो क्वेश्चन लिखो, आप लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 25 जूल है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 25 जूल है तथा उस वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई ज्ञात करो। यानी हमें h ज्ञात करना है। इसका मतलब EP बराबर होता है mgh। इसमें हमने क्या ज्ञात करना? हमें h करना है। ये आप घर से करके लाओगे। सिंपली बात है, EP दिया हुआ 25, m दिया हुआ 10, g होता 9.8 और h ज्ञात करना है। ये आप घर से करके लाओगे। चलो आज के लिए इतना खूब है। बढ़िया मेहनत करते रहो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। गुड लक, धन्यवाद।